तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। पूरे देश में रैली करनी होती है, पोस्टर्स लगाना, कार्यकर्ताओं का खाना पीना, पेट्रोल, और अगर कोई बिना शराब, बिरयानी या बिना पैसे दिए ईमानदारी से भी इलेक्शन लड़ना चाहे तो भी करोड़ों लग जाते हैं। बिना पैसे के कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। और पॉलिटिकल पार्टी कोई बिजनेस तो करती नहीं कि प्रोडक्ट बना बना के बेच रही है और फिर उससे मुनाफा बना रही है। पॉलिटिक्स तो एक समाज सेवा है। आपने देखा होगा अपने फेवरेट नेताओं की बायो में समाज सेवक लिखा होता है। तो जब इतना पैसा लगता है इलेक्शन में, तो इस हिसाब से तो सिर्फ अमीर ही इलेक्शन लड़ सकता है। गरीब पिछड़ा वर्ग जो है वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। तो फिर इक्वालिटी किस तरीके से हुई? और यही रीजन है कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने का कॉन्सेप्ट रखा गया, ताकि कोई ईमानदार हो, भले ही वो गरीब हो, और उसको लोगों का सपोर्ट हो, तो वो पावर में आना चाहे तो वो आ सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको डोनेशन दी जाती है। तो देखिए, ये तो हो गई थ्योरी की बातें। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पे। देखिए, आजादी के बाद से ही ईयर 1951 में जब पहली बार इलेक्शंस हुए थे, तभी से इलेक्शन के अंदर डोनेशन इकट्ठा करने का जो गेम था वो शुरू हो गया था। उस टाइम पे भी यही होता था कि मैदान में जो पार्टी सबसे ज्यादा पैसा लेके उतरती थी उसको एडवांटेज होता था। और उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होती थी, तो जीतने के चांसेस भी इसके ज्यादा होते थे और डोनेशन भी कांग्रेस को ही ज्यादा मिलती थी। और उस टाइम पे बिरला और ठाकुरदास जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा डोनेशन देते थे। और इस डोनेशन का जो फायदा होता था वो बिरला दास और ठाकुरदास को मिलता था। उस टाइम पे आरएसएस की भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय, सीपीआई, ये सब जो पार्टी थी ये उस टाइम पे छोटी थी, तो जब ये इलेक्शन में लड़ने जाती थी उनके पास बजट कम रहता था। उस टाइम पे जितनी भी डोनेशन होती थी उसका 34% अमाउंट टाटास, बिरलास और ठाकुरदास जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये देते थे, और ये कांग्रेस के फेवर में रहते थे। और जनसंघ जो थी, जो आगे चल के बीजेपी बनी, उस टाइम पे कोई फंडिंग नहीं देता था क्योंकि इनके जीतने के चांसेस कम रहते थे। उस टाइम पे बस एक बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया थे जो जिन्ना के ग्रैंडसन थे, बस ये डोनेट करते थे जनसंघ को, जो आगे चल के बीजेपी बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि डोनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये उस टाइम से ही चला आ रहा है। इनफैक्ट आजादी से पहले भी बहुत सारे कमेंट्स होते थे डोनेशन को लेकर। जैसे 1943 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बार कह दिया था कि अपनी सुप्रीमेसी को बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी बड़े बिजनेसमैन और मनी मैग्नेट से मदद ले रहे हैं। तो देखिए, जब ये 1951 का जो पहला इलेक्शन हुआ था तो जीती तो कांग्रेस ही थी, लेकिन आजादी के बाद ये पहला वेल ऑर्गेनाइज इलेक्शन था। तो इसी टाइम पे इलेक्शन कैसे होंगे, क्या रूल्स होंगे, इसको लेके एक एक्ट पास किया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसका यही काम था कि इलेक्शन का जो प्रोसेस वगैरह डिफाइन करना, ये सारी चीजें उसमें होती थी। अभी जब बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई थी तो उसने इस एक्ट को भी चेंज किया था, अभी आएंगे उस पर भी। तो जब ये ईयर 1951 के इलेक्शन हो गए थे और लाइसेंस, लैंड एक्विजिशन को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज और कंपनी ओनर्स की रिलेशनशिप बननी चालू हुई थी, तो इसी बीच ईयर 1957 में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दी जाती है, इसका पहला मामला कोर्ट में रजिस्टर हुआ टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड के ऊपर। एक्चुअली क्या हुआ कि टाटा आयरन एंड स्टील का एक शेयर होल्डर था जयंती लाल रणछोड़दास कोटिचा। तो इन्होंने शेयर होल्डर बनने के बाद टाटा की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट थी उसमें देखा कि टाटा जो है वो कांग्रेस को पैसा डोनेट कर रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोर्ट में जाके केस कर दिया कि ये हमारा पैसा है, हमसे बिना पूछे एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया जा रहा है। तो इस पर टाटा की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कोर्ट के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोला कि हम कांग्रेस को इसलिए पैसा दे रहे हैं ताकि कांग्रेस पावर में रहे, क्योंकि उससे हमारी कंपनी को फायदा है। तो जब ये केस हुआ था तो उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी जो डोनेशन लेती हैं इसको लेके बहुत बड़ा डिस्कशन स्टार्ट हो गया था। और इसी के कुछ साल बाद ईयर 1961 में इनकम टैक्स का 800 पेजेस का ड्राफ्ट भी आया था, जिसमें पूरे देश के इनकम टैक्स को रेगुलेट करने की बात की गई थी। और इस टाइम पे नेता भी पुश करने लगे थे कि ये जो कंपनीज डोनेशन दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज को, इसमें कंपनीज को टैक्स में छूट देनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक पब्लिक वेलफेयर का काम है। लेकिन उस टाइम पे तो बात नहीं बनती है। फिर आगे चल के इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 13A, 80GGB और 80GGC इनको जोड़ा गया, जिसमें यह हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेट करोगे तो आपको 100% टैक्स में छूट मिलेगी। आप मंदिर में अगर अपना पैसा डोनेट करोगे तो टैक्स में आपको 50% की छूट मिलेगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेट करोगे तो 100% छूट मिलती है टैक्स में। पॉलिटिकल पार्टी ने अपने आप को मंदिर से भी ऊपर रखा है।